Hi guys, now today we will start NCERT मैथ्स क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सबसेट किसे कहते हैं और उसको किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स एंड बिलोंग्स टू, और उन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, नाउ आज हमें देखेंगे कि हम एक सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारे पास, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमको ये बताना है कि जो सेट हमको दिया हुआ है इसके हम कितने सबसेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल है, वो रूल क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होगा, इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये रूल कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इसका डेरिवेशन भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम यहाँ पर, जिसे मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया रैंडमली a, b और c। अब अगर मुझे इसके सबसेट बनाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। नाउ तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, रूल क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n, और n क्या एलिमेंट, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8। ठीक है, नाउ तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 8, वो भी क्या क्या हो जाएंगे, अभी हमने पिछले वीडियो में सबसेट देखे थे। एक सबसेट हो जाएगा इसका a, ठीक है, एक हो जाएगा b और एक हो जाएगा c, ये हो गए 3। अब अभी हमने तीनों को अलग अलग लिख दिया, अब हम दो को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, एक हो गया a p, ठीक है, एक हो गया b c और एक हो गया c a। ठीक है, देन दो को भी हमने साथ में ले लिया। अब अगर हम इसको इस टाइप से लेंगे कि अभी हमने a भी ले लिया तो हम अब b और a नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कि अगर हमने b a ले लिया तो a b और b a दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर b a हम यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, देन ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब एक हम इसी को खुद को ले सकते हैं क्योंकि ये भी इसका सबसेट हो सकता है ना, a b और c। ठीक है, ये हो गए टोटल 7 सबसेट, और यहाँ पर हमने कितने लिखे 8। तो हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि एक होता है नल सेट, जो कि सारे सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पर ये 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल सबसेट कितने हो गए 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमने यहाँ पर रूल से क्या निकाला 2 की पावर 3 मतलब कि 8। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेट के सबसेट हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानना है इस रूल को तो आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बताना है, जो सेट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं उनके सारे सबसेट हमको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में a लिखा हुआ है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, तो फर्स्ट वाला करते हैं हम सबसे पहले। नाउ रूल क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का था रूल 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या था एलिमेंट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, और 2 की पावर 1 मतलब क्या होगा 2। नाउ तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसेट्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये खुद ही होगा इसका सबसेट, और एक क्या हो जाएगा नल सेट। ठीक है, यहाँ पर 2 सबसेट हमारे पास बन गए, क्योंकि नल सेट सभी का सबसेट होता है। ठीक है, देन सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर, इसका सेकंड हमको दिया हुआ है a और b। ठीक है, a और b। नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट का रूल लगाते हैं यहाँ पर भी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर, यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 और 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 4। तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे 4। बनाते हैं, सबसेट्स आर
सबसे पहले हमने ए ले लिया, ठीक है, फिर बी ले लिया, फिर इन दोनों को एक बार साथ में ले लिया, ठीक है, और एक हो जाएगा भाई। ये हो गए टोटल 4 सबसेट्स, ठीक है। नाउ थर्ड लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्या दिया हुआ है थर्ड, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। 2 × 2 × 2 मतलब कि 8। नाउ तो सबसेट लिखते हैं हम यहाँ पर 8 सबसेट्स आर क्या क्या हो जाएंगे, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, ठीक है। फिर दो को साथ में ले लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, और 3 और 1, ठीक है। देन एक बार इस पूरे को साथ में ले लेते हैं, 1 2 और 3, और एक हो गया 5। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर 8 सबसेट हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। नाउ फोर्थ वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ नल सेट दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। तो नल सेट को हम और किस तरीके से लिखते हैं, आपने देखा था कि नल सेट को हम इस टाइप से भी लिखते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम खाली सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका रूल किस टाइप से लगाएंगे हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 की पावर n, और n क्या था एलिमेंट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर टोटल सबसेट कितने होंगे, 1 होंगे, तो इसका सबसेट क्या बनेगा, सिर्फ ये खुद ही बनेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। ये जो पी ए दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है पावर सेट, पी मतलब कि पावर, ठीक है। इसी को हम प्रोबेबिलिटी में भी इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि वहाँ पर जो पी होता है उसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन वो भी इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर भी पी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो पी लिखा है इसका मतलब है पावर सेट, तो हम समझते हैं पावर सेट किसे कहते हैं। सबसे पहले पावर सेट, वैसे आपके सिलेबस में बहुत बेसिक ही दे रखा है, ज़्यादा डीप में नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या होता है पावर सेट। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमको एक सेट दिया हुआ था, उसके हमने सारे सबसेट लिखे थे। अगर इन सबसेट को मिलाकर एक नया सेट बना दिया जाए इस टाइप से, ठीक है, जैसे यहाँ पर टोटल 8 सबसेट है, इसका अगर मैंने एक नया सेट बना दिया तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए एक सेट है 2 और 3, ठीक है। देन अगर मैंने इसके सबसेट बनाया तो सबसेट का क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर, यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने है 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब कि 4। अब अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो क्या क्या बनेंगे, एक होगा 2, देन 3, देन 2 3, और एक बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अभी हमने सबसेट किसके लिखे, इस ए के सबसेट लिखे। अब अगर इन सबसेट का भी एक कलेक्शन बना दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे ये ए था तो ए का पावर सेट क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक है। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे आगे पी लिख के। तो ये हो गया ए का पावर सेट, मतलब ए के जितने भी सबसेट बन रहे थे उस सबका सेट को हम बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी बी होता तो हमको यहाँ पर भी बी ही लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक है। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, यहाँ नाम देते हैं कुछ ए, ठीक है। जैसे हमने ए यहाँ पर कोई सेट लिया था और उसके सबसेट का सारा कलेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। हमने यहाँ पर सेट ए को रेफरेंस में ले रखा है, ठीक है। किसी सेट ए का पावर सेट क्या होगा, उसी के सबसेट का सारा कलेक्शन को हम बोलेंगे उसका पावर सेट। और रिप्रेजेंट किस टाइप से करेंगे हम इसको, पी ए से, ठीक है।
ना अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। ना क्या दिया क्वेश्चन में, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इक्वल टू नल सेट। हमको यहाँ पर दे रखा है पहले कि जो ए है वो क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा है हमसे। तो पावर सेट किसको बोलते हैं हम, कि इसी के सबसेट के कलेक्शन को। तो इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, अभी हमने रूल देखा था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर n। और आपको पता है ये एम्प्टी सेट है, इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 मतलब के 1। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 1 ही होगा। तो ये हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, एलिमेंट इज एक एलिमेंट है 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका सबसेट एक ही होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट कौन सा मिला, 5। और अगर हम इसका भी सेट बना दें तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ए का। तो हम पावर सेट किस टाइप से लिखेंगे, पी ए इक्वल टू, इसका हमने एक सेट और बना दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट। और इसी को हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम नल सेट को इस टाइप से नहीं लिखते। वहाँ पे आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नल सेट को इस टाइप से लिख के आ जाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। तो अभी तक हमने 2 बातें सीख ली कि सबसेट किस टाइप से लिखे जाते हैं और कितने होते हैं नंबर्स में, उसका रूल भी देख लिया। और साथ ही हमने क्या देखा कि अगर सारे सबसेट का एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, जो अभी तक हमने नहीं देखा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि हम रियल नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट किए वो इंटीजर होते थे और नेचुरल नंबर्स होते थे, लेकिन हमने अभी तक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करके नहीं देखा है। जिस तरीके से हम नेचुरल नंबर और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे वो तरीका यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। उसका भी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ अभी आपको कि हम यहाँ पर नेचुरल नंबर और इंटीजर की तरह रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इंटीजर भी क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर उनको हमको रिप्रेजेंट करना होता था तो हम आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम यहाँ पर कि नेचुरल नंबर और इंटीजर को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, और उसी तरीके से हम यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो मैं तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दूंगा कि 1, 2 और 3। नेचुरल नंबर को क्या लिखते थे हम, बोल्ड करके n इस टाइप से लिखते थे बोल्ड में, ठीक है। 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पर 3 डॉट लगा देते थे। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में। और इसी को हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते थे, x such that x represent all natural number, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे, सिर्फ हमको लिखना रहता था स्टेटमेंट। देन अभी हमने देखा नेचुरल नंबर को, अगर यहीं पे हम इंटीजर को देखेंगे तो इंटीजर को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से करते हैं। उसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। तो 0 +-1 +-2 +-3 कहाँ तक जाएगा, ये +-इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं, इसकी 0 बीच में लिख दिया, इधर -1 -2 -3 कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। और इस साइड भी क्या होगा, 1 2 और 3, ये हो गया इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी को मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख दिया। देन अगर हमको इंटीजर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे x such that x represent integers, x such that x represent all integers। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में तो किसी को भी रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। अगर हमको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम रियल नंबर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से कि x such that x represent रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर वही बात आती है रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की,
तो वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि आप जानते हैं रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, उसमें डेसिमल वाले नंबर भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हमको रियल नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो अब जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिख लिया 0, अब 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि डेसिमल में अगर हम लिखना चाहें तो 0 के बाद 0.0000000 और कहीं जाकर 1 आएगा, पता नहीं है कि वो कहाँ पर जाके आएगा। ठीक है, तो हमको यही नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो हम उसको किस टाइप से लिखेंगे। इसलिए रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ही देख रहे हैं यहाँ पर कि डेसिमल वाला नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर में आपको फिक्स था कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इंटीजर में भी हमारे पास फिक्स था कि +1 के बाद +2 आएगा, फिर +3 आएगा। नेगेटिव में भी फिक्स था, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर में इस टाइप से कोई फिक्स नहीं हो सकता। आपको पता है कि डेसिमल में यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा हम यहाँ पर नहीं जान सकते, और रेशनल नंबर में भी हम बता नहीं सकते कि जैसे 1.5 पे तो 1.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा। कोई बोलेगा 1.6 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1.5 के बाद फिर यहाँ पर 0.0000001 और चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरवल्स। ठीक है, जब भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम इंटरवल्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इंटरवल्स का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइट फॉलोइंग अस इंटरवल्स। ठीक है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर रियल नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए उसने बोला है कि इसको इंटरवल्स के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है सेट बेल्टर फॉर्म में दिया रखा है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने देखा कि सेट बेल्टर फॉर्म में तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमको यहाँ पर इंटरवल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रैकेट्स के बारे में। एक ब्रैकेट हमने देखा था करली ब्रैकेट, जो कि फिक्स है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जब मैंने आपको ये बताया था ब्रैकेट, वहाँ पर मैंने आपको 2 ब्रैकेट और बताए थे। एक बताया था मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट और एक बताया था राउंड ब्रैकेट। अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो यहाँ पर ये राउंड वाला ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अब इसका मीनिंग हम जानते हैं कि क्लोज और ओपन का मतलब क्या है। तो जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है उसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर नंबर हमारे पास होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। और ओपन ब्रैकेट में क्या होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर वो इंक्लूड नहीं होता। जब भी हम ओपन ब्रैकेट में कोई नंबर्स लिखते हैं तो हम उसके बीच के नंबर ही काउंट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देते हैं। तो इसमें हम सारे नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नॉट इंक्लूड। इसी को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मुझे 0 से 1 तक सारे नंबर्स बताना है। ठीक है, तो 0 से 1 तक सारे नंबर बताना है, तो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्लोज ब्रैकेट का। ठीक है, इसको हम इस टाइप से शो करेंगे कि यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, देन अगर हमको यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि 0 से 1 के बीच सारे नंबर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो 0 और 1 है इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते, इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इस इंटरवल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर में आपको पता है कि यहाँ पर 0 के बाद 0.00001 से 0002 बहुत सारे इनफाइनेट नंबर आ सकते हैं। 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेट नंबर्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने रेशनल नंबर में देखा था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेट नंबर्स हो सकते हैं। इसी टाइप से रियल नंबर्स के बीच में भी यहाँ पर इनफाइनेट नंबर्स हो सकते हैं, तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर इस ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर होता तो हम इसको डायरेक्ट इस करली ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये रियल नंबर्स है तो उसको हम यहाँ पर करली ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने इस टाइप से ब्रैकेट लगाए तो सामने वाला कोई भी समझ जाएगा कि ये रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 1 तक हमने जब सारे लिए हैं तो उसमें हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, और हमने जब 0 से 1 के बीच के नंबर लिए तो हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसे मैंने ले लिया 1 से 5
तक सारे नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1 भी है और 5 भी उसमें इंक्लूड है, 1 से लेकर 5 तक पूरे बोला है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स आ गए। अब हमें यहाँ पर पूरे नंबर लिख के नहीं बताना पड़ते कि 2, 3, 4। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर इंटीजर लिखते थे तो वहाँ पर हमको पूरे नंबर लिख के बताना पड़ते थे, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 1 और 5 और इस टाइप से ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे इनफाइनाइट, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और जब हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाया तो ये 1 और 5 भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। और अगर इस टाइप से लिखा होता 1 से 5 के बीच सारे नंबर, तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हम इस टाइप से ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे, उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे पॉइंट वाले और नेचुरल नंबर 2, 3, 4 ये सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1.000000001 और चलते ही जाएगा। और 5 के पहले का नंबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4.999999, इस टाइप से वो चलते ही जाएगा, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इंटरवल का यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स का मिक्सचर भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, कि हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन लगा दिया और एक हमने क्लोज लगा दिया। इस टाइप से भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 3 और 5। ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर ले लिया इसी टाइप से 3 और 5। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा कि 3 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो 3.0000001 उसके बाद के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं होगा। और 5 क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि 3 इंक्लूड होगा, 3 से नंबर स्टार्ट होगा, लेकिन वो 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। 5 से एक नंबर पहले ही वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 से एक पहले नंबर कौन सा हो जाएगा, 4.99999 और चलते ही जाएगा इस टाइप से। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स का मिक्स भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन एक चीज़ और है, अगर हमको सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर्स। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ पर जो भी ब्रैकेट लगेगा वो क्या लगेगा, ओपन। ओपन इसलिए लगेगा क्योंकि हमको ये पता नहीं कि इनफाइनाइट कौन सा नंबर होता है। अभी तक हमें ये नहीं पता है। इनफाइनाइट हम एक मान के चलते कि अप्रोक्सीमेट सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, लेकिन हमें नहीं पता है इनफाइनाइट कौन सा नंबर, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। अगर हमको पता होता है इनफाइनाइट क्या होता है, उसकी संख्या हमको पता होती है, तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी टाइप से हम रियल नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे आगे भी। देन अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको, जिससे और क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 नो, क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग अस इंटरवल्स। हमको यहाँ पर 4 सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको हमको इंटरवल्स में शो करना है। ठीक है, नाउ क्या दिया है, फर्स्ट x सच दैट x रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। ठीक है, जो कि -4 से लेके 6 तक है। ठीक है, यहाँ पर 6 भी इंक्लूड है क्योंकि हमें लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 भी इंक्लूड है। और -4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है क्योंकि -4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो जब -4 इंक्लूड नहीं है तो उसको हम किस टाइप से लिखेंगे कि -4 के यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, क्योंकि -4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है और 6 इंक्लूड है, तो 6 से पहले यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला आपका। देन सेकेंड में क्या दिया रखा है, x सच दैट x रिप्रेजेंट रियल नंबर्स -12 से बड़े और -10 से छोटे। यहाँ पर -12 से बड़े की बात की है तो -12 भी इंक्लूड नहीं किया, और -10 से छोटे वालों की बात की तो -10 भी इंक्लूड नहीं है, तो दोनों में क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, देन थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, x सच दैट x रिप्रेजेंट रियल नंबर्स जहाँ पर x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। यहाँ पर 0 इंक्लूड दिख रहा है क्योंकि 0 भी यहाँ पर इक्वल टू में दे रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो 0 यहाँ पर इंक्लूड है, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और 7 से छोटे तो 7 को इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, देन फोर्थ क्या दे रखा है, x सच दैट x रियल नंबर्स जहाँ पर 3 या 3 से बड़े और 4 या 4 से छोटे, तो यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड किया और 4 को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, उसके बीच के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसको हम किस टाइप से यूज़ करते हैं।
अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से, इंटरवल्स में हमने शो किया। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल्स दे रखे हैं, उससे हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे इसका, ठीक है। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या दे रखा है, -3 और 0, और आपको पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म हम बहुत सारी टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x सच डेट x क्या है -3 से बड़ा, ठीक है। -3 को इंक्लूड नहीं किया, और 0 भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो 0 से छोटा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी इंक्लूड होता तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी यूज़ करते, ठीक है। -3 से बड़ा और 0 से छोटा। देन x के रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स। अगर आपने सिर्फ इतना ही लिख के आ गए तो आपको यहाँ पर नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि x यहाँ पर क्या है। आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि x यहाँ पर रियल नंबर्स है, ठीक है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को देखकर कोई इसको नेचुरल नंबर भी समझ सकता है, इंटीजर भी समझ सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज ए रियल नंबर, ठीक है। या तो आप लिख के यहाँ पर बताओ, या फिर आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो इस साइन से, x सच डेट -3, x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 0 तक, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्मॉल लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, x 6 से लेकर कहाँ से कह रहा है, 12 तक, जिसमें 6 और 12 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो उसको हम इस टाइप से लिखेंगे, x सच डेट x कहाँ से कहाँ तक है, 6, तो यहाँ पर 6 से इंक्लूड है, तो 6 और 6 से बड़ा, और 12 या 12 से छोटा, दोनों इंक्लूड है। और x से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को, ठीक है। नाउ तो ये सेकंड वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 और 12, जहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं है और 12 यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 6 से तो बड़े और 12 या 12 से छोटे, मतलब 12 भी इंक्लूड है, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, x सच डेट x जो होगा वो 6 से बड़े, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि 6 को इंक्लूड नहीं किया, और 12 से छोटे या 12 के इक्वल, ठीक है। जहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर क्या दे रखा है, -23 से लेके 5 तक, ठीक है। 5 को इंक्लूड नहीं किया है। x सच डेट x कहाँ से कहाँ तक है, -23, जिसमें 23 को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, -23 को, तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगेगा। और कहाँ तक जा रहा है, 5 से छोटे, 5 को इंक्लूड नहीं किया, तो 5 से छोटे, ठीक है। देन x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्या दे रखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बात की जा रही यूनिवर्सल सेट। तो अभी तक हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में नहीं जाना। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं। नाउ तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ सेट ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 और 3, एक सेट मैंने ले लिया B, कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, 3 4 6। देन एक सेट ले लिया मैंने C, इसमें मैंने ले लिया 7 8 और 5, ठीक है। देन यहाँ पर मैं और भी सेट ले सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 सेट ही ले रखे हैं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं इन तीनों सेट में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों सेट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक ऐसे सेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन तीनों सेट से रिलेटेड हो, ताकि हम इन तीनों पर आसानी से वर्क कर पाएँ। तो उसके लिए हमें एक ऐसा सबसे बड़ा सेट चाहिए जिसके ये तीनों सेट सबसेट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर हमें एक बड़ा सेट मिल जाएगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, उसके सबसेट हो जाएंगे, तो हम इन तीनों पर आसानी से वर्क कर पाएंगे। तो अगर हम इसके यूनिवर्सल सेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, U = 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और हम यहाँ पर कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वो एलिमेंट तो लेना ही लेना है जो कि इन तीनों सेट में आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 1 2 3 है ये सेट ए में आ रहे हैं, तो सेट ए इसका सबसेट हो जाएगा। देन सेट जो बी है उसमें 3 4 6 एलिमेंट आ रहे हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में भी आ रहे हैं, तो बी भी इसका सबसेट हो जाएगा। और सी में जो एलिमेंट है 7 8 5 वो भी सेट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों सेट ए बी सी सेट यू के सबसेट बन गए, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि जो एलिमेंट इसके सबसेट में वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आएंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्स मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड। तो अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में सिर्फ वही चीज़ें नहीं आती जिसे अभी तक हम देख सकते हैं, इसमें वो चीज़ें भी आती जिसे अभी तक हम नहीं देख पाए। हमारे साइंटिस्ट अभी भी कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं। सिमिलर टाइप से यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट नहीं आते जो कि इसके सबसेट में हो, बाकी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 और 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो कि इसके सबसेट में नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल सेट किससे कहते हैं और इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम बाकी की जो सारे सेट है उन सब पर वर्क कर पाएँ। ठीक है नाउ, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, यूनिवर्सल सेट is the set which contain all elements of related set sets। नाउ तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कि कंटेन करता है रिलेटेड सेट के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है नाउ, अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसको हम हमेशा यू से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस टाइप से, जैसा मैंने यहाँ पर यू लिखा है, आप सिंपल यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर 2 सेट दे रखे हैं और हमको इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट बताना है, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट उस सेट में आ जाए, ऐसा सेट हमको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, और सेकेंड हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ना तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये वही बात हो गई कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि बनाना भी आ जाए और मैंगो भी आ जाए। तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें बनाना भी आ जाए और मैंगो भी आ जाए। तो आपको पता है कि हम इस टाइप से सेट तो बनाएंगे नहीं कि बनाना और मैंगो, तो उसका अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाना चाहेंगे तो सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फ्रूट, जिसके अंदर बनाना भी आ जाएगा और मैंगो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें साथ में अदर फ्रूट भी आएंगे जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में अदर एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे कि हम ऐसा सेट बनाना है जिसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाए और उसमें अदर ट्रायंगल भी होंगे, तो हम इसका सबसे अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आ गए। तो इसमें राइट ट्रायंगल भी हो गए, आइसोसेलेस भी हो गए और अदर ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6 एंड C इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अस यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट A, B एंड C। हमको यहाँ पर ऐसा सेट बताना है जो कि इन तीनों सेट के एलिमेंट को कंसिडर करता है, मतलब कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हमको यहाँ पर बताना है ना। तो अगर फर्स्ट ऑल हम चेक करें तो इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट इसका नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सी वाले में 8 आ रहा है। देन एम्प्टी सेट भी यूनिवर्सल सेट तो हो ही नहीं सकता। देन थर्ड वाला देखते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक पूरी काउंट आ रही है। तो इसमें आपके जो एलिमेंट, ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं और सी के एलिमेंट भी आ रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला होगा ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। देन फोर्थ वाला जो है उसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये फोर्थ वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।